हेलो दोस्त। आरआरसी ग्रुप डी और एनटीपीसी में वेटिंग लिस्ट की मांग तेज होते जा रहा है। खास करके ग्रुप डी में, एनटीपीसी में तो बहुत आगे हो गया है, यानी पैनल जारी हो गया वगैरह वगैरह। कुछ लोग का ये भी आरोप है कि वेटिंग लिस्ट का मैं डिमांड नहीं कर रहा हूँ, तो मैं तो कर रहा हूँ वेटिंग लिस्ट क्या वैकेंसी को ही दुगना कर दिया जाए और अच्छी बात होगी। जितने कैंडिडेट को लिया जाए उनको जॉब मिल जाएगा, बेहतर है, क्योंकि रेलवे में पोस्ट भी खाली है और देना भी चाहिए। 5 साल वैकेंसी की भी हो गई, लेकिन कुछ चीज़ की टाइमिंग होती है। हर चीज़ की टाइमिंग आपको ध्यान में रखना होता है कि अगर हमने बोला कि जब सबकी ज्वाइनिंग हो गई तो फिर कहेंगे कि फिर से डीबी शुरू करो तो मुश्किल है, फिर कहेंगे कि फिर से पीटी करो तो मुश्किल है, उससे पीछे और जाके कहेंगे कि सीबीटी 1 का रिजल्ट या सीबीटी का रिजल्ट फिर से जारी करो तो गड़बड़ है। अगर रिजल्ट जारी हुआ, रिजल्ट के समय बोला जाए अच्छी बात है, पैनल जारी हुआ, पैनल के समय बोला जाए सही है। वेटिंग लिस्ट का डिसीजन हुआ था 12/4/2022 को, जहां कोरिजेंडम आया था। कोरिजेंडम में लिख दिया कि वेटिंग लिस्ट नहीं देके 1 बाई 1 हम डीबी में बुलाएंगे, लेकिन लोगों का डिमांड है कि मिलना चाहिए। जो माननीय सुशील कुमार मोदी जी जो सांसद हैं, उनसे लोगों ने कल मिला है, उनकी प्रमुख मांगे रखी है, और दोनों प्रमुख मांगों में एक है कि वेटिंग लिस्ट अनिवार्य किया जाए। करनी भी चाहिए, कोई टेक्निकली इशू नहीं है वेटिंग लिस्ट से, लेकिन टेक्निकली इशू ये है कि रेलवे दूध का जला कह सकते हैं ना, कि छाछ को भी फूक फूक के पीता है, वो वाला हिसाब कर दिया था। और ये 12/4 को ही कैंडिडेट को समझ लेना चाहिए था कि एलपी टेक्नीशियन वाले जो डेली धरने पे बैठते थे, जिसके कारण से उन्होंने वेटिंग लिस्ट लेके नहीं, नया कंसेप्ट निकाला, सेकंड डीबी, थर्ड डीबी, फोर्थ डीबी, जितने भी ज़रूरत होगी, जितनी सीट खाली होगी वो देते हम जाएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप। तो ये वेटिंग लिस्ट वाला डिमांड अच्छी है, कैंडिडेट का मैं सपोर्ट भी कर रहा हूँ, लेकिन टाइमिंग अच्छी नहीं है। मैं टाइमिंग पे थोड़ा सा हूँ कि पैनल जारी हो गया, जो कैंडिडेट ज्वाइनिंग कर रहे हैं उनका डिले होगा वगैरह वगैरह। यानी जिनकी वेटिंग कैंडिडेट तो वो हैं जिनको सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जिनका सिलेक्शन हो गया उनको अगर बेवजह डिले किया जाए तो टेक्निकली एक तरीके से वैकेंसी को डिले करना, और जो जॉब मिल रहा है उसको भी हमें गलत तरीके से ले जाना। दूसरा अप्रेंटिस वाला सीट का है, एकदम बिल्कुल लोगों का डिमांड टेक्निकली और परफेक्टली सब कुछ सही है कि 20% सीसीए का आरक्षण मिला है वही दिया जाए, बाकी सभी वर्गों का किसी में 50%, 40% नहीं किया जाए। लेकिन हम और आप पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ तो नहीं है, तो टेक्निकली तरीके से इस पे देखेंगे कि ये 50% अगर ओबीसी वालों को दिया है, अगर ये वैकेंसी यूआर में दिया जाए तो क्या होगा, ये भी समझेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और ये भी कोशिश करेंगे कि यूट्यूब पे कभी भी रेलवे लाइफ ईमानदारी से आपको पीछे नहीं हटा है। तो यहाँ भी आपको एक बार टेक्निकली दिखाने वाले हैं कि अगर ये वैकेंसी 20% जो है यूआर में शिफ्ट हो जाए तब क्या होगा। तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, पहले मोदी जी के जो लेटर ज्ञापन से दिया गया है उसके बारे में बता जाए। तो इन्होंने सारी चीज़ें, कैंडिडेट ने बड़ा मेहनत करके सारी चीज़ें लिखा है और जाके पेपर के साथ फ़ोटो खिंचा के अच्छे से लोगों ने दिया है, और बिल्कुल ग्रुप डी के बारे में मांगे है, और मांगों का इन्होंने संक्षिप्त रूप में जो लिखा हुआ है नीचे, हम बस उसी की बात कर रहे हैं, और दोनों मैंने अपने थंबनेल में डाल दिया है जिससे नुकसान न हो किसी कम्युनिटी का। तो वेटिंग लिस्ट डिमांड तो है, टाइमिंग अच्छा नहीं है, लेकिन बिल्कुल डिमांड सही है। और अप्रेंटिस वाला में थोड़ा सा अगर डिमांड मान भी लिया जाए तो क्या होगा, सबसे पहले तो वो चीज़ें देखनी है, तो उसके लिए हमें अपने थोड़े से अपने पीडीएफ का सहारा लेना पड़ेगा, जो www.railwaylifelp.com के ई बुक और पीडीएफ में है। तो देखिए, मुंबई में जो वैकेंसी आई है इसमें ओबीसी का सबसे ज़्यादा क्यों दिक्कत हुआ पता है। 1094 कैंडिडेट है, सीआर मुंबई की हम बात कर रहे हैं, सीआर मुंबई वाला वैकेंसी से 1772 कैंडिडेट सीसीए क्वालिफाई है, उसमें 1094 कैंडिडेट है। हालांकि सीसीए कैंडिडेट का भी अभी डिमांड है कि मुझे तो अभी 40% ही सीट मिला है, बचे हुए 60% सीट और दीजिए, और कोर्ट केस भी कैट में चल रहा है जिसकी सुनवाई कई दिनों आगे पीछे होती रह रही है, लेकिन वो अब उनकी मांग है, टेक्निकली है, लेकिन ये इनकी भी डिमांड है। लेकिन जब ये भी जितना रिजल्ट आया है 1712 में, ओबीसी में 1094 और 458 एससी में है, दोनों में क्वालिफाई कर गए। लेकिन हिसाब से अब लोगों का कहना है कि ये 20% इसमें लेते तो यहाँ पे जो सीटें थी ओबीसी की, 1 मिनट में आपको दिखा दूँ सारा चीज़ टेक्निकली, ओबीसी की सीटें 2722 थी, तो इसका 20% लेते, यानी करीब करीब 500 600 कह सकते हैं,
640 के आसपास सीटें लेनी चाहिए थी, 650 के लिए आसपास सीटें लेनी चाहिए थी। इन्होंने क्यों 1000 दे दिया, जो 300-400 सीट कैंडिडेट को कम हो गए। तो हम 300-400 पे ही आपको बताएंगे थोड़ा सा। उसके लिए बताने के लिए आपको चलेंगे, हम ले चलेंगे आपको जो रिजल्ट जारी हुआ है, रिवाइज रिजल्ट 9 फरवरी 2023 को, जिसमें टोटल कैंडिडेट का कम्युनिटी वाइज जारी हुआ था। तो रिवाइज रिजल्ट में अगर देखेंगे तो कैंडिडेट का एक बार अब मैं यहाँ पे लाऊंगा। रिवाइज रिजल्ट में कितने हैं, तो सबसे पहले आपको देखने पड़ेगा यूआर की मेरिट में 13 तारीख 2 को लिस्ट आई, उसमें 3326 कैंडिडेट यूआर में हैं। समझिएगा थोड़ा ध्यान से, थोड़ा यहाँ जोर लगाइएगा डिमांड पे। तो 3326 में से यूआर के 334 कैंडिडेट हैं, 243 एससी के हैं, 79 एसटी के हैं, 2439 ओबीसी का है और 231 आपके ईडब्ल्यूएस के हैं। अब ये डाटा किसी के पास नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, पेपर कटिंग से दिखाएंगे आपको कि अगर आपको ओबीसी को नीचे जो सीट मिली है 1014 सीसीए वाले ले गए, उसका नुकसान हो रहा है ओबीसी को, सिंपल सी बात है। और उनका कहना भी है कि जो सीसीए के 20% आरक्षण मिला है वो यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में बांट दीजिए जितनी परसेंटेज है। तो बांट तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बांट दे तो रिजर्वेशन रूल 20% रेलवे को चेंज करना पड़ेगा, और रेलवे को ही नहीं पूरी भारत की जितनी भी रिजर्वेशन सिस्टम है उसका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन चेंज हो जाएगा। एसएससी, बैंकिंग वगैरह वगैरह सबका, सब में कंसेप्ट यही है। चलिए मान लेते हैं कि रेलवे नेता लोग का इंटरफेस हो जाए, मिनिस्ट्रियल का हो, अप्रूवल हो, क्योंकि उन्हीं का अप्रूवल से वैकेंसी बदलती भी है और आती भी है और चेंज भी होती है, और उन्हीं का डिसीजन होता है जो संसद में पारित या टेक्निकली पारित होके जो जिस लेवल पे है कमेटी का या जिसका होता है, उसके बाद आपको पब्लिक में आती है। अब यहाँ पे अगर ये दे देता तो मैं तो कह रहा हूँ कि ये 324 में कैंडिडेट यूआर का है, इसमें से कितने बाहर जाते हैं। ईडब्ल्यूएस के 231 कैंडिडेट यूआर में कितने जाते हैं। हो सकता है कि 1732 के बदले यहाँ से 10 चले जाए, 20 चले जाए, 50 कैंडिडेट चले जाए। थोड़ा सा समझिएगा, यानी अभी सीसीए में भी बांट दे तो सीसीए में जो यूआर के कट ऑफ में, यूआर की मेरिट में जो कैंडिडेट हैं वो भी कम्युनिटी के ही हैं, और अगर सीसीए को यहाँ दे दिया जाए यूआर में, तभी कम्युनिटी वाले कैंडिडेट ही बाहर होंगे। और जो लोग डिमांड कर रहे हैं वेटिंग लिस्ट में, जिनका नंबर कम रह गया है और वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो मेरा नंबर आता, वो नंबर नहीं आता। और पेपर कटिंग के चक्कर में नहीं रहिए, आपका नंबर फिर नहीं आता। कैसे? क्योंकि अगर यहाँ से मान लीजिए कि सीसीए का यहाँ का आपने 500 सीसीए यहाँ यूआर में दे दिए, तो यहाँ से 500 से यहाँ 1900 लोग क्वालिफाई होते। कौन वाले कैंडिडेट? ओबीसी वाले मान लीजिए। और ये 500 कैंडिडेट अपने कम्युनिटी में जो 1352 के बदले 500 आ जाते हैं यहाँ, तो इनका नंबर जो यूआर में क्वालिफाई किए हैं उनका ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात है, इसमें से जो अगर ये 500 कैंडिडेट जुड़ भी जाए तो जिनका अभी नहीं हुआ है उनका कभी भी नहीं होगा इस वैकेंसी में। वैकेंसी बढ़ जाए अलग बात है, वेटिंग से ले ले अलग बात है। वर्तमान वैकेंसी में जो कैंडिडेट सेलेक्टेड है वही रह जाएंगे। बस डिफरेंस ये होगा कि उनकी मेरिट अभी यूआर में बनी है, एसी में बनी है, ईडब्ल्यूएस में बनी है, ये बनी है। हाँ, 2-4-5% का अंतर होगा, 2 से लेकर 5% तक अंतर हो सकता है। वो अंतर होता थोड़े बहुत ज़्यादा नहीं। 324 सीट आपका यूआर में है, इसमें कितने क्वालिफाई किए हैं तो यहाँ पे आपको दिखा दूँ एक बार। यूआर में कितने क्वालिफाई किए हैं, तो अभी जो पीडब्ल्यू के 46 है और 118 सीसीए का है, तो जितना कैंडिडेट हैं उसके परसेंटेज में तो अभी भी ज़्यादा है। 118 324 का करीब ये भी 40-50% है। हालांकि कम है, क्वांटिटी में कम है, लेकिन परसेंटेज में ज़्यादा है। ध्यान दीजिएगा, यूआर के कैंडिडेट और यहाँ भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको मिसलीडिंग वाला कंसेप्ट आपको नहीं रखना है। यानी कुल मिला के कहूँ कि अगर वैकेंसी को यूआर में भी दे दिया जाए सीसीए को, तो मिलना जो नॉर्मल कैंडिडेट को है वो है गाजर मूली ही, यानी नेक्स्ट वैकेंसी या वेटिंग का ही वेट करना है। टेक्निकली आपको अगर देखें तो जो कैंडिडेट पहले ही क्वालिफाई है यूआर में, वो अगर मेरिट में आ गया यानी अपने कम्युनिटी में आ गया,
या कम्युनिटी का रिजर्वेशन में लिया, तो जो नहीं सिलेक्टेड है वो अभी भी नहीं सिलेक्टेड होंगे और जो सिलेक्टेड है अभी भी नहीं सिलेक्टेड होंगे। ये मेरा कंसेप्ट है। बाकी देखिए कई चीज़ों को सच्चाई कड़वी लगेगी, लेकिन सच्चाई कड़वी जब तक लगती है जब तक आपको समझ नहीं है। अगर समझ आ गई तो सच्चाई को आपको स्वीकार करना होता है और नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन करनी होती है जिससे आपको भलाई हो जाए। बस यही कंसेप्ट है और मैं कंसेप्ट में कोशिश किया हूँ कि पूरी तरह से ईमानदारी से कैंडिडेट को बिना बहकावे रूप से, बिना टेक्निकलिटी रूप से, किसी का पक्ष निष्पक्ष देखते हुए, किसी के कम्युनिटी बिना किए हुए मैंने ये अपना विचार व्यक्त किया है। थैंक यू, धन्यवाद।